मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जेनेटिक्स का 5वां क्लास है। इसके पहले आप पढ़ रहे थे जेनेटिक्स में मेंडल का एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस एक्सपेरिमेंट की सहायता से उसने अपना नियम का प्रतिपादन किया था, उसी एक्सपेरिमेंट का आप वर्णन देखेंगे। पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद अभी पढ़ेंगे आप मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने अपने नियम को प्रतिपादित करने के लिए मटर के पौधों पर एक एक करके कई प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग में एक लक्षण को लेके किया गया था, इसलिए उसको कहते थे मोनोहाइब्रिड। और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था या एक्सपेरिमेंट की दूसरी जो अवस्था थी, उसमें मेंडल ने मटर के 2 लक्षणों का उपयोग किया था, इसीलिए नाम पड़ा डायहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरण। इस द्विसंकरण के लिए मेंडल ने 2 विपरीत लक्षणों का उपयोग किया। इस 2 विपरीत लक्षण में एक जो मटर के पौधे थे वो कैसे थे, लंबे थे, टॉल। और इसका जो फ्लावर था वो कैसा था, रेड। यानी एक साथ 2 कैरेक्टर, पौधे की लंबाई, फूल का रंग। दूसरी तरफ इसके विपरीत दूसरे पौधे जो लिए वो कैसा था, ड्वार्फ। वो पौधा था ड्वार्फ और उसके जो फ्लावर थे वो थे व्हाइट। यानी द्विसंकरण में एक पौधा लंबा जिसके फूल लाल थे और दूसरा पौधा नाटा जिसके फूल सफेद थे। मोनोहाइब्रिड की तरह अगर ये पौधे लाल हैं तो निश्चित है इसके कारक कैपिटल टी होंगे। और अगर ये रेड फ्लावर वाले हैं तो इसमें जो कारक है इसके रंग का वो कैपिटल आर होगा। यानी लाल और लंबे फूल वाले जो पौधे हैं उसका जो सूचीकरण है, उसको जो सूचित किया था कारक से, कैपिटल टी, कैपिटल आर। चूंकि ये पौधे शुद्ध हैं, प्योर हैं, होमोजाइगस हैं, इसमें एक ही तरह के लक्षण हैं। ठीक इसके विपरीत जो दूसरे पौधे थे वो नाटे थे, जिसको किया गया था स्मॉल टी और स्मॉल आर से सूचित। यानी ये पौधे नाटे हैं, इसके फ्लावर सफेद हैं, ये कैरेक्टर प्रभावी है, ये कैरेक्टर अप्रभावी है, इसलिए इसको कैपिटल से जबकि इसको स्मॉल से व्यक्त किया गया। दोनों पौधे होमोजाइगस हैं। ये प्योर टॉल है, प्योर रोड है, ये प्योर ड्वार्फ है और प्योर व्हाइट है। अब इस दोनों को जब क्रॉस करने के लिए इसके गैमिट का जो निर्माण हुआ, तो इस पौधे से जो गैमिट प्राप्त हुए वो कैपिटल टी, कैपिटल आर हुए, और इस पौधे के जो गैमिट प्राप्त हुए वो स्मॉल टी, स्मॉल आर गैमिट हुए। जब इन दोनों पौधे के गैमिट को एक दूसरे से निषेचित कराया गया, उस अवस्था में पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए। उस अवस्था में क्या हो गए, पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए। इसको कहेंगे F1 पीढ़ी का प्लांट। पहली पीढ़ी के जो पौधे हुए वो मोनोहाइब्रिड की तरह
प्रभाविता के नियम के अनुसार पौधे कैसे हो गए, लंबे हुए और लाल हुए। यानी पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं और लाल हैं। लेकिन इसकी लंबाई पहले की तरह नहीं है, इसका रंग पहले की तरह नहीं है। ये इम्प्योर टॉल है, इम्प्योर रेड है, क्योंकि टॉल प्रभावी है, रेड प्रभावी है, इसलिए पहली पीढ़ी के पौधे लंबे और लाल हो गए, टॉल एंड रेड हुए। ये है पहली पीढ़ी के पौधे। 100% एक तरह के पौधे प्राप्त हो रहे हैं F1 पीढ़ी में, जो इम्प्योर टॉल है, इम्प्योर रेड है। अब F1 पीढ़ी के पौधे से F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त करने के लिए, F1 पीढ़ी के पौधे से F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आपस में प्रजनन कराई जाती है, जिसको सेल्फिंग कहते हैं। तो पर F2 के लिए क्या करेंगे हम, F1 का सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग का मतलब है कि जो F1 के हमारे पौधे आए थे वो कैसे थे, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, इसको सेम पौधे से कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r से सेल्फिंग कराया जाएगा। अब ये जो पौधे हैं ये भी F1 हैं और ये भी पौधे F1 हैं, यानी F1 को F1 से सेल्फिंग कराया जाएगा। अब सेल्फिंग से पहले हमको देखना यह है कि F1 के जो पौधे हैं कितने प्रकार के गैमिट का निर्माण करता है। तो अगर इस पौधे को आप लें तो यहाँ जो गैमिट बनेगा वो बनेगा कैपिटल T, कैपिटल R। इसी पौधे को F2 प्राप्त करने के लिए हम एक विशेष प्रकार के चार्ट के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसको पुनेट स्क्वायर भी कहा जाता है। इसी पौधे को हम यहाँ लिख रहे हैं कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, और दूसरा पौधा को इधर आप लिख रहे हैं सेम उसी तरह कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। अब ये जो पौधे हैं F1 वाले वो कितने तरह के गैमिट बनाएंगे। तो ये जो गैमिट बनेंगे, पहला गैमिट बनेगा कैपिटल T, कैपिटल R, दूसरा बनेगा कैपिटल T, स्मॉल r, तीसरा बनेगा स्मॉल t, कैपिटल R, और चौथा बनेगा स्मॉल t, स्मॉल r। यानी F1 पीढ़ी के पौधे 1, 2, 3, 4 तरह के गैमिट का निर्माण करेगा। जब ये F1 है, ये भी F1 है, तो ऑटोमेटिक है कि जितने प्रकार के ये गैमिट बनाएंगे उतने प्रकार के इसके सहयोगी बनाएंगे। यहाँ भी 1, 2, 3, 4 4 तरह के गैमिट बनेंगे। कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल T, स्मॉल r, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल t, स्मॉल r। यानी हर गैमिट में एक लेंथ वाले लंबाई का कारक होगा और एक पुष्प के रंग का कारक होगा। अब देखना है कि F2 के लिए F1 को F1 से जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। तो आप यहाँ देखिए, ये गैमिट 1 सेट, ये सेकंड सेट। अब अगर ये इससे फ्यूज करता है, इससे ये निषेचित होता है, तो निश्चित है ये जो बनेंगे जाइगोट कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल R बनेगा। ठीक उसी तरह से अगर इसको इससे क्रॉस कराया जाएगा, निषेचित होगा, तो ये बनेंगे कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r। तीसरा जो गैमिट से होगा वो होगा कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, कैपिटल R। और चौथा जो बनेंगे वो कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r।
तो पहला जो गैमिट है F1 का, पहले सेट से करके ये 4 प्रकार के पौधे बनाएंगे। फिर उसी तरह से दूसरे गैमिट से निषेचित कराना है। तो ये कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल r, कैपिटल R। चौथा जो होगा वो कैपिटल T, स्मॉल r, स्मॉल r। फिर ये जो है दूसरा सेट जो गैमिट का है, ये भी 1 2 3 4 4 पौधे बनाएंगे। अब काउंटिंग में सुविधा के लिए या इसकी व्याख्या के लिए, अनुपात निकालने के लिए इसको हम सीरियल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आ जाइए तीसरे गैमिट से, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R। दूसरे से कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। तीसरे से स्मॉल t, कैपिटल R, और चौथा जो बनेगा वो स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। पहले की तरह इसको भी सीक्वेंस बना देंगे। अगर ये 8 है तो 9, 10, 11 और 12, ये 12 पौधे अब तक प्राप्त हुए हैं 3 गैमिट की सहायता से। अब आ जाइए चौथे गैमिट, लास्ट एंड फोर्थ गैमिट। ये भी ठीक उसी तरह से 1 by 1 सबसे निषेचित होगा। ये भी 4 प्रकार के पौधे बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। दूसरे से जो क्रॉस होगा कैपिटल T, स्मॉल r, स्मॉल r। और ये तीसरे से जो होगा वो स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। और लास्ट जो प्लांट बनेंगे, जाइगोट जो बनेंगे, वो स्मॉल t, स्मॉल r बनेगा। इस तरह से अगर इसका हम काउंटिंग करें तो ये 13, 14, 15, 16, यानी F2 पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 16 पौधे प्राप्त हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन F2 जनरेशन, यानी F2 में टोटल कितने पौधे हो गए, 16 पौधे हो गए। क्योंकि एक सेट F1 का 4 तरह का गैमिट बनाता है, तो 4 into 4 यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट विल बी प्रोड्यूस 16। तो पहली पीढ़ी में एक तरह के पौधे आए और दूसरी पीढ़ी में 16 पौधे प्राप्त हुए हैं। अब अध्ययन के लिए ये जो 16 पौधे प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के हैं, तो आपको पता है कि जब एनालिसिस हम करते हैं तो 2 तरह से करते हैं। एक करते हैं एक्सटर्नली, बाहर से, इसका आपने पढ़ा था फिनोटाइप, और फिर दूसरी बार उसको करते हैं हम जीनोटाइप। तो पहले हम देखेंगे इसको एक्सटर्नल, बाहर से ये पौधे किस प्रकार के स्पष्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए 1, पहला प्लांट ये जो है, तो पहला प्लांट बाहर से कैसे है, कैपिटल T है, कैपिटल R है, तो ये पौधे लंबे होंगे, लाल होंगे। तो इसी को आप फिनोटाइप, पहले जो हम रेशियो निकालेंगे उसका नाम है फिनोटाइप, बाहरी अनुपात, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, बाहरी लक्षण के आधार पर पौधे का वर्गीकरण। तो अगर बाहर से हम देख रहे हैं तो ये पौधे कैसे हैं, लंबे हैं और लाल हैं, टॉल एंड रेड। कैसा पौधा आया,
लंबा और लाल, ये अगर सीरियल नंबर देखें तो कितने नंबर का पौधा है? 1 नंबर का। फर्स्ट पौधे जो प्राप्त हुए हमको लंबे लाल, सेकंड जो पौधा है वो भी लंबा लाल, थर्ड जो है वो भी लंबा लाल, और फोर्थ जो है ये भी लंबा लाल है। चूंकि लंबा प्रभावी है, लाल प्रभावी है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों पौधे हमको बाहर से लंबे और लाल स्पष्ट हो रहे हैं। अब इन चारों का चूंकि काउंटिंग हो गया, तो उस कंफ्यूजन के लिए आप इसको टिक करते जाएं, ताकि पता चले कि हम इस चारों पौधे को काउंट कर लिया है। अब आ जाइए 5वां नंबर पे। तो 5वां जो पौधा है वो भी लंबा है, लाल है, तो आप यहाँ सीरियल नंबर 5 लिखकर इसको टिक कर दें। ठीक, आ जाइए 6 नंबर पे। अब देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल आर है, ये पौधे लंबे तो हैं, तो इसके फ्लावर कैसे हैं? सफेद हैं। तो ये पौधे कैसे होंगे? लंबे और व्हाइट। पौधे की लंबाई होगी, लेकिन उसमें जो फूल खिलेंगे वो व्हाइट होंगे, जो इस श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके लिए आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, टॉल एंड व्हाइट। दूसरा ग्रुप टॉल एंड व्हाइट, ये कहाँ है? ये 6 नंबर। ये पौधे 1 2 3 4 5 इससे डिफरेंट है। फिर आ जाइए 7 नंबर पे। ये पौधे भी लंबे हैं और लाल हैं, तो ये 7 नंबर इसमें आएगा, लंबा और लाल। अब आ जाइए 8वें नंबर पे। ये पौधा अधिक लंबे हैं, टॉल है, इसके फ्लावर भी व्हाइट हैं, तो ये टॉल एंड व्हाइट की श्रेणी में आएगा। तो लिखेंगे 6 के बगल में लिखेंगे 8, क्योंकि दोनों पौधे बाहर से एक जैसे हैं। तो अब तक जो 50% प्लांट, यानी 16 में 8 प्लांट का जो आपने अध्ययन किया, उसमें अगर फिनोटाइप देखते हैं तो 2 तरह के पौधे हो रहे हैं। 6 पौधे टॉल एंड रेड हो रहे हैं और 2 पौधे टॉल एंड व्हाइट हो रहे हैं। अब बचा रेस्ट 50% पौधे, यानी 9 नंबर से। तो 9 नंबर का जो सीरियल नंबर 9th में जो प्लांट है, ये भी टॉल एंड रेड है, टॉल एंड रेड। 10 नंबर जो प्लांट है, ये भी टॉल एंड रेड है, तो आप इसके बगल में 10 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब 11 नंबर जो पौधे हैं, इसमें देखिए स्मॉल टी है, जो डिनोट करता है ये पौधे कैसे हैं? नाटे हैं, और इसके फ्लावर कैसे हैं? रेड हैं। तो ये तीसरी श्रेणी के पौधे हो गए, न इस ग्रुप में सम्मिलित हैं न इस ग्रुप में हैं, ये तीसरे में आ जाएंगे, जो ड्वार्फ एंड रेड होंगे, यानी पौधे नाटे होंगे और उसके फ्लावर लेकिन रेड हो जाएंगे। तो कैसे है ये तीसरी श्रेणी? ड्वार्फ एंड रेड। लंबाई कम है, लेकिन इसके फूल रेड हैं। ये कितने नंबर के हैं? 11 नंबर के पौधे, टॉल एंड रेड। फिर आ जाइए आप 12 नंबर पे। ये देखिए, ये ड्वार्फ एंड रेड है। ये कैसे हैं? दोनों स्मॉल टी है, तो ड्वार्फ एंड रेड, यानी ये कैसे प्लांट हो जाएंगे? इसी श्रेणी में आ जाएंगे। जिसमें 11 है उसमें 12 नंबर पौधे होंगे। 11 और 12 एक जैसा पौधा होगा, दोनों पौधे नाटे हैं और दोनों का फ्लावर रेड है। नेक्स्ट 13 नंबर पौधे। ये देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, पौधा लंबा है। कैपिटल आर स्मॉल आर, पौधे का फूल कैसा है? रेड है। तो इसके कैसे हो गए? लंबे और लाल हो गए। तो 13 नंबर जो है ये 10 की श्रेणी में, यानी पहले ग्रुप में आएंगे, टॉल एंड रेड। 14 नंबर आप देखा जाए, ये देखिए, ये टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 की तरह मोनोहाइब्रिड। ये पौधे लंबे होंगे और इसके जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे? ये व्हाइट होंगे। तो 14 नंबर हो गया टॉल एंड व्हाइट, यानी ग्रुप सेकंड वाले में आएंगे 14 नंबर के पौधे। बचा 15 नंबर। अब ये देखिए, 15 नंबर जो पौधे हैं वो 12 की तरह है। तो 12 कैसा था? ये था ड्वार्फ और रेड,
यानी पौधे नाटे थे और उसके फ्लावर लाल थे, तो 12 की तरह 15 यानी इसी के सदस्य ये भी होंगे। बच गए लास्ट प्लांट 16 जो 100% डॉर्फ एंड व्हाइट हैं। पौधे कैसे हैं? नाटे हैं और इसके जो फ्लावर्स खिले हैं ये व्हाइट हैं। तो 16 नंबर अलग श्रेणी में होंगे। कैसे होंगे? ये होंगे डॉर्फ एंड व्हाइट। ये हैं 16 लास्ट प्लांट। तो F2 पीढ़ी में जो आपको 16 पौधे प्राप्त हो रहे हैं, अगर उसको बाहरी अध्ययन, बाहरी लक्षण, बाहर से देखने पर उसको हम अगर क्लासिफाइड करें, अगर उसको बांटे, तो ये हम 4 श्रेणी में उसको रख सकते हैं। पहली श्रेणी में जो पौधे हैं वो लंबे हैं, उसके फ्लावर लाल हैं और इसके कितने पौधे ऐसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 जो पौधे प्राप्त हुए हमको, वो लंबे हुए और उसके फ्लावर लाल हुए बाहर से, यानी फिनोटाइप एक्सटर्नली। दूसरा जो ग्रुप है वो टॉल एंड व्हाइट का है। इसमें हमारे 3 सदस्य प्राप्त हुए हैं, यानी 3 पौधे ऐसे हैं जो बाहर से लंबे हैं लेकिन उसमें जो फूल खिले हैं वो कैसे हैं? व्हाइट है। अब आ जाइए तीसरे 3 पौधे फिर हमको जो प्राप्त हो रहे हैं वो नाटे हैं लेकिन उसका फ्लावर पहले की तरह रेड है। 11 12 15 तो 3 पौधे इस श्रेणी में आते हैं। और लास्ट जो प्लांट है 16 नंबर, वो क्या है? डॉर्फ एंड व्हाइट। ये इकलौता है, ऐसा कोई पौधा कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। तो टोटल जो हमारे 16 पौधे हैं F2 पीढ़ी में जो मिले हैं हमको, उसको अगर बाहरी लक्षण के आधार पर देखें तो 4 समूह में ये विभक्त हो रहे हैं, जिसमें पहला समूह में सबसे अधिक 9 है, दूसरे और तीसरे में 3 है और चौथे में केवल 1 प्लांट है। इसलिए अगर फिनोटाइप का रेशियो देखा जाए, अनुपात जिसको कहते हैं, रेशियो अनुपात, तो फिनोटाइप का जो रेशियो है, अनुपात है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि F2 पीढ़ी का जो अनुपात है फिनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं F2 पीढ़ी का फिनोटाइप रेशियो। तो रेशियो 9 जो पौधे हैं लंबे और लाल हैं, 3 पौधे हैं वो लंबे और सफेद हैं, पुनः 3 पौधे नाटे और लाल हैं, यानी लाल फूल वाला और सफेद है। यानी मेंडल का जो F2 पीढ़ी है, अगर उसका हम फिनोटाइप देखें तो उसका रेशियो आता है हमको 9:3:3:1। टोटल नंबर ऑफ प्लांट विल बी 16। ये है मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइप। यानी फिनोटाइप में बाहर से जो 16 पौधे प्राप्त हो रहे हैं हमको, अगर बाहरी लक्षण के आधार पर देखा जाए तो इसको 4 समूह में हम विभक्त करते हैं, बांटते हैं, जिसका अनुपात 9:3:3:1 है। ये मटन की बात नहीं है। किसी भी पौधे में अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस का सिम्टम देखेंगे, उसका जो रेशियो देखेंगे, वो रेशियो हमको इसी के जैसा प्राप्त होगा। इसीलिए इसके लॉ को मान्यता मिली थी। आगे देखेंगे इसका जीनोटाइप। यह है फिनोटाइप एक्सटर्नली। उसके बाद देखेंगे आप, अगर इंटरनली हम देखते हैं ये पौधे, इंटरनली मीन्स जीनोटाइप, जीन के आधार पर, कारक के आधार पर, तब उसका अनुपात क्या होगा। जैसे जिसको हम कह रहे हैं अभी, बाहर से लंबा लाल, 1 को भी कह रहे हैं लंबा लाल और 2 को भी बाहर से कह रहे हैं लंबा लाल। लेकिन अगर हम जेनेटिक्स के हिसाब से देखें, जीन के हिसाब से देखें, इसके आंतरिक लक्षण के आधार पर देखें, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ये जो पौधे हैं प्योर रेड हैं, प्योर टॉल है। इसके लंबाई के दोनों कारक 1 हैं और रंग के दोनों कारक 1 हैं। तो ये प्योर टॉल और प्योर रेड है।
जबकि सेकेंड प्लांट जो है वो प्योर टॉल है, लेकिन इसका रेडनेस प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। अगर हम जीनोटाइप पे देखते हैं तो 1 नंबर प्लांट अलग समूह में होंगे, 2 नंबर प्लांट अलग समूह में होंगे, जबकि यहाँ देख रहे हैं फिनोटाइप में 1 और 2 एक ही साथ है। तो आगे जो इसमें देखेंगे इसका जीनोटाइप अनुपात आंतरिक लक्षणों के आधार पर या कारकों के आधार पर पौधे का विश्लेषण पुनेट स्क्वायर की सहायता से।